अध्याय 1, धनी पिता, गरीब पिता। यह अध्याय रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो प्रमुख पिता शख्सियतों का परिचय कराता है, जिनसे उन्होंने वित्तीय समझ और दृष्टिकोण सीखा। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। रॉबर्ट का वास्तविक पिता, जिन्हें वे गरीब पिता कहते हैं, एक अत्यधिक शिक्षित व्यक्ति थे, जिनके पास पीएचडी थी और जो हवाई शिक्षा विभाग में उच्च पद पर थे। वे कड़ी मेहनत में विश्वास करते थे और यह मानते थे कि अच्छी शिक्षा और स्थिर नौकरी ही सफलता का मार्ग है। दूसरी ओर, रॉबर्ट के धनी पिता, उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, केवल 8वीं कक्षा तक पढ़े थे, लेकिन वे एक सफल व्यवसायी थे। वे व्यापार और निवेश के माध्यम से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास रखते थे। गरीब पिता का दृष्टिकोण। गरीब पिता मानते थे कि एक सुरक्षित नौकरी, उच्च वेतन और लाभकारी सुविधाएं जैसे पेंशन और स्वास्थ्य बीमा ही वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देते हैं। वे हमेशा रॉबर्ट को उच्च शिक्षा प्राप्त करने और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने के लिए प्रेरित करते थे। उनके अनुसार, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य अच्छी नौकरी पाना है ताकि एक स्थिर आय और सुरक्षा प्राप्त हो सके। धनी पिता का दृष्टिकोण। धनी पिता का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य वित्तीय स्वतंत्रता और धन सृजन करना होना चाहिए। वे मानते थे कि नौकरी पर निर्भर रहने के बजाय लोगों को अपनी खुद की संपत्ति और व्यवसायों का निर्माण करना चाहिए। वे रॉबर्ट को सिखाते थे कि असली संपत्ति वे चीजें हैं जो आय उत्पन्न करती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स और व्यवसाय। प्रारंभिक अनुभव। जब रॉबर्ट और माइक ने धनी पिता से धन के बारे में सीखना शुरू किया, तो धनी पिता ने उन्हें ये सिखाया कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दो। उन्होंने लड़कों को एक छोटी सी नौकरी दी, जिसमें वे उन्हें मामूली वेतन देते थे, लेकिन असली शिक्षा उनके साथ व्यापार और निवेश पर होने वाली चर्चाओं से मिलती थी। धनी पिता ने रॉबर्ट और माइक को एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। ये शिक्षा उन दोनों के जीवन की दिशा बदलने वाली थी। धनी और गरीब के बीच का अंतर। धनी पिता ने सिखाया कि अमीर लोग अवसरों को देखते हैं और उनका लाभ उठाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग स्थिरता और सुरक्षा की तलाश में रहते हैं। गरीब पिता हमेशा जोखिम से बचने की सलाह देते थे, जबकि धनी पिता जोखिम को पहचानने और उसे प्रबंधित करने पर जोर देते थे। शिक्षा और वित्तीय साक्षरता। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि धनी पिता की शिक्षा प्रणाली वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित थी, जिसमें आय और व्यय, संपत्ति और देनदारियों की समझ शामिल थी। उनके अनुसार, स्कूलों में वित्तीय शिक्षा की कमी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि यह बच्चों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कौशल से वंचित कर देती है। निष्कर्ष। अध्याय 1 का मुख्य संदेश ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता और धन सृजन के लिए एक अलग दृष्टिकोण और मानसिकता की आवश्यकता होती है। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोनों पिताओं से सीखे सबक को साझा करते हुए ये बताया कि अमीर बनने के लिए केवल उच्च आय पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही वित्तीय शिक्षा और दृष्टिकोण की भी आवश्यकता होती है। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने जीवन के प्रारंभिक अनुभवों और अपने दोनों पिताओं से सीखे गए महत्वपूर्ण सबकों को विस्तार से साझा किया है, जो पूरी पुस्तक की नींव रखते हैं। अध्याय 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया है कि कैसे अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। यह अध्याय वित्तीय शिक्षा और मानसिकता पर केंद्रित है, जो कि पारंपरिक सोच से बिल्कुल अलग है। पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे को काम कराना। धनी पिता ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि अधिकांश लोग पैसे के डर और लालच के कारण काम करते हैं। वेतन पाने के बाद वे उसे खर्च करते हैं और फिर अगले वेतन का इंतजार करते हैं, जिससे वे एक चूहा दौड़ में फंस जाते हैं। इस चक्र में वे कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते। धनी पिता ने कहा, पैसे के लिए काम करने का मतलब है कि आप अपनी आय के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। वे अपनी संपत्ति और निवेश के माध्यम से आय उत्पन्न करते हैं। पैसे के डर और लालच को समझना। धनी पिता ने यह स्पष्ट किया कि दो मुख्य भावनाएं, डर और लालच, हैं जो लोगों को पैसे के लिए काम करने के लिए मजबूर करती हैं। लोग पैसे खोने के डर से नौकरी करते हैं और जब वेतन मिलता है तो वे उसे खर्च कर देते हैं। ये चक्र जारी रहता है और वे हमेशा पैसों के लिए काम करते रहते हैं। वित्तीय शिक्षा का महत्व। कियोसाकी बताते हैं कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में वित्तीय शिक्षा का अभाव है। स्कूल और कॉलेज हमें एक अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन पैसे को प्रबंधित करने और निवेश करने के बारे में नहीं सिखाते। धनी पिता ने जोर दिया कि हमें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए वित्तीय शिक्षा की आवश्यकता है। गरीब और मध्यम वर्ग की मानसिकता। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग वित्तीय सुरक्षा के लिए काम करते हैं। वेतन पाने के बाद वे उसे खर्च कर देते हैं और अगले वेतन का इंतजार करते हैं। वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए काम करते हैं और कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाते। अमीर लोगों की मानसिकता। अमीर लोग वित्तीय अवसरों को पहचानते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। वे अपनी संपत्ति और निवेश के माध्यम से आय उत्पन्न करते हैं। धनी पिता ने कहा, अमीर लोग अवसरों को देखते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते और नए अवसरों की तलाश में रहते हैं।
पैसे को अपने लिए काम कराने की रणनीतियां। धनी पिता ने रॉबर्ट और माइक को यह सिखाया कि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराने के लिए विभिन्न रणनीतियां अपनाते हैं। वे अपनी आय को पुनः निवेश करते हैं और नए व्यवसायों और निवेश अवसरों की तलाश में रहते हैं। निवेश और संपत्ति निर्माण। धनी पिता ने कहा, पैसे को अपने लिए काम कराने का सबसे अच्छा तरीका है निवेश करना। अपनी आय का एक हिस्सा निवेश में लगाएं जो आपको अधिक आय उत्पन्न कर सके। ये संपत्ति निर्माण की दिशा में पहला कदम है। उन्होंने जोर दिया कि निवेश की समझ और सही वित्तीय ज्ञान से हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। अध्याय 2 का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपने पैसे को अपने लिए काम करने देना चाहिए। हमें पैसे के डर और लालच से उबरकर सही वित्तीय ज्ञान और निवेश के माध्यम से अपनी संपत्ति बढ़ानी चाहिए। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। यह मानसिकता हमें वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाती है। यह विस्तृत संस्करण उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को विस्तार से बताता है जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दूसरे अध्याय में प्रस्तुत किया है। ये पाठक को एक नई दृष्टिकोण और वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। अध्याय 3, वित्तीय शिक्षा का महत्व। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने वित्तीय शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया है। उनका मानना है कि वित्तीय शिक्षा की कमी ही वह प्रमुख कारण है जिससे लोग जीवन भर आर्थिक संघर्ष में फंसे रहते हैं। संपत्ति और देनदारी की परिभाषा। धनी पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि संपत्ति, एसेट्स, और देनदारी, लायबिलिटीज, की सही समझ वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। संपत्ति वे चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जबकि देनदारियां वे हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। स्कूलों में वित्तीय शिक्षा की कमी। कियोसाकी बताते हैं कि स्कूलों में बच्चों को पैसे के बारे में नहीं सिखाया जाता। वे हमें एक अच्छी नौकरी पाने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन पैसे को प्रबंधित करने और निवेश करने के बारे में नहीं सिखाते। धनी पिता ने कहा, आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। असली संपत्ति और नकदी प्रवाह। धनी पिता ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि नकदी प्रवाह, कैश फ्लो, ही असली संपत्ति है। नकदी प्रवाह को समझना और इसे प्रबंधित करना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। गरीब और मध्यम वर्ग की वित्तीय आदतें। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय का अधिकांश हिस्सा खर्च कर देते हैं और बचत के लिए बहुत कम छोड़ते हैं। वे अपनी देनदारियों को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते। अमीर लोगों की वित्तीय आदतें। अमीर लोग अपनी आय को निवेश में लगाते हैं जो उनके लिए अधिक आय उत्पन्न करती है। वे अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए लगातार नए निवेश अवसरों की तलाश में रहते हैं। धनी पिता ने कहा, अमीर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी देनदारियों को कम करने के लिए काम करते हैं। वित्तीय शिक्षा का अभ्यास। धनी पिता ने रॉबर्ट और माइक को सलाह दी कि वे अपनी वित्तीय शिक्षा को अभ्यास में लाएं। वे कहते थे कि केवल वित्तीय ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, इसे लागू करना और अभ्यास करना भी महत्वपूर्ण है। शिक्षा और मानसिकता। कियोसाकी बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानसिकता को बदलना है। हमें यह समझना होगा कि हमारी वित्तीय स्थिति हमारे विचारों और कार्यों का परिणाम है। धनी पिता ने कहा, आपके विचार ही आपके जीवन को बनाते हैं। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको अमीरों की तरह सोचना और कार्य करना होगा। निष्कर्ष। अध्याय 3 का मुख्य संदेश ये है कि वित्तीय शिक्षा की कमी ही वह प्रमुख कारण है जिससे लोग जीवन भर आर्थिक संघर्ष में फंसे रहते हैं। हमें संपत्ति और देनदारी की सही समझ प्राप्त करनी होगी और अपनी आय को निवेश में लगाकर अपनी संपत्ति को बढ़ाना होगा। यह विस्तृत संस्करण उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को विस्तार से बताता है जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने तीसरे अध्याय में प्रस्तुत किया है। ये पाठक को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक मार्गदर्शन प्रदान करता है और उन्हें अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाने और इसे अभ्यास में लाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 4, टैक्स और कंपनियों की ताकत। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि अमीर लोग टैक्स और कानूनी संरचनाओं का उपयोग कैसे करते हैं ताकि वे अपनी संपत्ति को बढ़ा सकें और अपने वित्तीय लाभ को अधिकतम कर सकें। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि टैक्स और कंपनियों के प्रबंधन की समझ वित्तीय स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण है। टैक्स का इतिहास। कियोसाकी बताते हैं कि टैक्स प्रणाली का विकास कैसे हुआ और यह कैसे अमीरों और गरीबों के बीच वित्तीय असमानता को बढ़ाने का काम करती है। उन्होंने उल्लेख किया कि शुरू में टैक्स केवल अमीरों पर लगाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसे गरीब और मध्यम वर्ग पर भी लागू किया गया। अमीर लोग टैक्स का भुगतान कैसे करते हैं? अमीर लोग अपनी कंपनियों और निवेशों के माध्यम से टैक्स का भुगतान करते हैं। वे अपनी आय को कंपनियों के माध्यम से उत्पन्न करते हैं और फिर व्यावसायिक खर्चों को घटाकर अपनी टैक्स देनदारी को कम करते हैं। धनी पिता ने रॉबर्ट को यह सिखाया कि कंपनियों का उपयोग कैसे किया जाए ताकि वे अपनी संपत्ति को संरक्षित कर सकें और अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकें। कंपनियों का महत्व। धनी पिता ने कहा, कंपनियां आपकी संपत्ति को संरक्षित करने और आपकी आय को बढ़ाने का एक शक्तिशाली उपकरण हैं। कंपनियां आय उत्पन्न करने, व्यय कम करने और टैक्स देनदारी को कम करने में मदद करती हैं।
गरीब और मध्यम वर्ग की स्थिति। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी आय को वेतन के रूप में प्राप्त करते हैं और फिर उसे खर्च करने के बाद टैक्स का भुगतान करते हैं। उनके पास कंपनियों और निवेशों का लाभ उठाने के साधन नहीं होते। अमीरों की रणनीति। अमीर लोग अपनी आय को कंपनियों के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। वे अपनी कंपनियों के खर्चों को घटाकर अपनी टैक्स देनदारी को कम करते हैं और अपनी बचत को निवेश में लगाते हैं ताकि अधिक आय उत्पन्न कर सकें। वित्तीय शिक्षा का महत्व। धनी पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि वित्तीय शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा टैक्स और कानूनी संरचनाओं की समझ है। हमें ये जानना होगा कि कैसे हम अपनी आय को संरक्षित कर सकते हैं और अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं। निष्कर्ष। अध्याय 4 का मुख्य संदेश ये है कि हमें टैक्स और कानूनी संरचनाओं की समझ प्राप्त करनी चाहिए ताकि हम अपनी आय को संरक्षित कर सकें और अपनी संपत्ति को बढ़ा सकें। अमीर लोग टैक्स और कंपनियों का उपयोग करके अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। यह विस्तृत संस्करण उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को विस्तार से बताता है जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 4थे अध्याय में प्रस्तुत किया है। ये पाठक को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक मार्गदर्शन प्रदान करता है और उन्हें टैक्स और कानूनी संरचनाओं की समझ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 5। अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं और अवसरों को कैसे पहचानते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रचनात्मकता और जोखिम लेने की क्षमता महत्वपूर्ण है। अवसरों को पहचानना। धनी पिता ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि अमीर लोग उन अवसरों को देखते हैं जिन्हें अन्य लोग नहीं देख पाते। वे अपने चारों ओर के परिवेश को ध्यान से देखते हैं और उन अवसरों का लाभ उठाते हैं जिन्हें अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। जोखिम और नवाचार। अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते और वे नए और अनोखे तरीकों से पैसे कमाने के अवसरों की तलाश करते हैं। धनी पिता ने कहा, जोखिम लेना और नवाचार करना वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। रचनात्मकता और वित्तीय ज्ञान। धनी पिता ने बताया कि वित्तीय ज्ञान और रचनात्मकता का संयोजन अमीर बनने का महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे निवेश के नए और अनोखे तरीकों की खोज की जाए और उन्हें अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। उदाहरण और शिक्षाएं। धनी पिता ने रॉबर्ट और माइक को कई उदाहरण दिए कि कैसे उन्होंने और अन्य सफल लोगों ने रचनात्मकता और जोखिम लेने की क्षमता का उपयोग करके बड़े वित्तीय लाभ कमाए। उन्होंने बताया कि कैसे एक साधारण विचार या नवाचार बड़े वित्तीय परिणाम दे सकता है। आर्थिक रुझानों की समझ। धनी पिता ने यह भी सिखाया कि आर्थिक रुझानों को समझना और उन्हें पहचानना भी महत्वपूर्ण है। अमीर लोग बाजार के रुझानों और परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश और व्यावसायिक निर्णय लेते हैं। नए अवसरों की खोज। अमीर लोग हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे अपने व्यवसायों और निवेशों को बढ़ाने के लिए नए और अनोखे तरीकों की खोज करते हैं। धनी पिता ने कहा, अवसर हर जगह होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानने और उनका लाभ उठाने के लिए हमें अपनी दृष्टिकोण और मानसिकता को बदलना होगा। निष्कर्ष। अध्याय 5 का मुख्य संदेश ये है कि अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं और अवसरों को पहचानते हैं। वे जोखिम लेने से नहीं डरते और अपने वित्तीय ज्ञान और रचनात्मकता का उपयोग करके नए और अनोखे तरीकों से पैसे कमाने के अवसरों की तलाश करते हैं। यह विस्तृत संस्करण उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को विस्तार से बताता है जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 5वें अध्याय में प्रस्तुत किया है। ये पाठक को वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक मार्गदर्शन प्रदान करता है और उन्हें अपने वित्तीय ज्ञान और रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 6। काम के लिए न सीखें, सीखने के लिए काम करें। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि हमें विभिन्न कौशल सीखने पर ध्यान देना चाहिए और एक ही काम में फंसने के बजाय विभिन्न अनुभव प्राप्त करने चाहिए। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं होना चाहिए, बल्कि यह होना चाहिए कि हम जीवन भर सीखते रहें और अपने कौशल को विकसित करते रहें। काम के लिए न सीखें। धनी पिता ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि हमें केवल एक अच्छी नौकरी पाने के लिए नहीं सीखना चाहिए। उन्होंने कहा, काम के लिए सीखना आपको एक सीमित दृष्टिकोण देता है। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग शिक्षा को एक साधन के रूप में देखते हैं जिससे वे एक अच्छी नौकरी पा सकें और स्थिर आय प्राप्त कर सकें। सीखने के लिए काम करें। धनी पिता ने सिखाया कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम विभिन्न कौशल और अनुभव प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा, सीखने के लिए काम करना आपको विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करता है। विभिन्न कौशल सीखने का महत्व। धनी पिता ने जोर दिया कि विभिन्न कौशल सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देता है और हमें विभिन्न अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने में मदद करता है। उन्होंने कहा, जितना अधिक आप सीखेंगे, उतना ही अधिक आप अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित कर सकेंगे। नौकरी से परे सीखना। धनी पिता ने बताया कि नौकरी केवल आय का स्रोत नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सीखने और विकास का एक साधन भी होनी चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को विभिन्न प्रकार की नौकरियों और व्यवसायों का अनुभव प्राप्त करने की सलाह दी ताकि वे विभिन्न कौशल और ज्ञान प्राप्त कर सकें। सीखने की मानसिकता। धनी पिता ने रॉबर्ट और माइक को एक सीखने की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने कहा, सीखने की मानसिकता आपको जीवन भर सीखते रहने और विकसित होने में मदद करती है। उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे नई चीजों को सीखने और विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अनुभव से सीखना। धनी पिता ने बताया कि अनुभव से सीखना सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने कहा, किताबों से पढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तविक अनुभव से सीखना आपको अधिक मूल्यवान ज्ञान और समझ प्रदान करता है। नेटवर्किंग का महत्व। धनी पिता ने नेटवर्किंग के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि विभिन्न लोगों से मिलना और उनके अनुभवों से सीखना एक महत्वपूर्ण कौशल है। उन्होंने कहा, नेटवर्किंग से आप नए अवसरों को पहचान सकते हैं और अपने करियर और व्यवसाय में प्रगति कर सकते हैं। निष्कर्ष। अध्याय 6 का मुख्य संदेश ये है कि हमें काम के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए काम करना चाहिए। हमें विभिन्न कौशल और अनुभव प्राप्त करने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित कर सकें। यह विस्तृत संस्करण उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को विस्तार से बताता है जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 6ठे अध्याय में प्रस्तुत किया है। ये पाठक को सीखने की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें विभिन्न कौशल और अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 7, रुकावटों को पार करना। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने उन प्रमुख बाधाओं की चर्चा की है जो लोगों को वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने से रोकती हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अमीर लोग इन बाधाओं को पहचानते और पार करते हैं। डर, विशेषकर पैसे खोने का डर, एक प्रमुख बाधा है। कियोसाकी बताते हैं कि ज्यादातर लोग पैसे खोने के डर से निवेश करने से कतराते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक में रखते हैं या स्थिरता की तलाश में रहते हैं, जबकि अमीर लोग समझते हैं कि जोखिम और लाभ साथ साथ चलते हैं। धनी पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि डर को पहचानना और उसका सामना करना आवश्यक है। उन्होंने कहा, डर को नियंत्रित करना और जोखिम को समझदारी से लेना वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। निराशा एक और बड़ी बाधा है। कियोसाकी बताते हैं कि लोग अक्सर अपने पहले विफलता के बाद हार मान लेते हैं। अमीर लोग अपनी विफलताओं से सीखते हैं और उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा मानते हैं। वे निराशा को अपनी सफलता की राह में एक कदम मानते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। आलस्य या टालमटोल भी एक बड़ी बाधा है। कियोसाकी ने बताया कि लोग अक्सर अपनी वित्तीय समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं और उन्हें बाद में निपटाने के लिए टालते हैं। धनी पिता ने कहा, आलस्य को दूर करना और सक्रियता से अपने वित्तीय लक्ष्यों पर काम करना महत्वपूर्ण है। बुरी आदतें। धनी पिता ने बताया कि बुरी आदतें भी वित्तीय सफलता में बाधा बनती हैं। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि अपनी आदतों को सुधारना और सकारात्मक वित्तीय आदतें विकसित करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, उन्होंने सिखाया कि अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाना एक अच्छी आदत है। अहंकार एक और बड़ी बाधा है। कियोसाकी बताते हैं कि जब लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, तो वे सीखने और बढ़ने के अवसरों को खो देते हैं। धनी पिता ने कहा, विनम्रता से सीखना और हमेशा नए ज्ञान की तलाश करना आवश्यक है। जोखिम और निर्णय। धनी पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि जोखिम लेने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कैसे अमीर लोग विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करते हैं और समझदारी से निर्णय लेते हैं। वित्तीय समझ और नियंत्रण। धनी पिता ने जोर दिया कि वित्तीय समझ और अपने वित्त का नियंत्रण होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे अपनी आय और खर्चों का प्रबंधन करना और अपनी संपत्ति को बढ़ाना है। निष्कर्ष। अध्याय 7 का मुख्य संदेश ये है कि हमें अपनी वित्तीय बाधाओं को पहचानना और उन्हें पार करना चाहिए। डर, निराशा, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार जैसी बाधाओं को दूर करके हम वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह विस्तृत संस्करण उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को विस्तार से बताता है जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 7वें अध्याय में प्रस्तुत किया है। ये पाठक को अपनी वित्तीय बाधाओं को पहचानने और उन्हें पार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक कदम आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 8, अमीर लोग संपत्ति कैसे बनाते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि अमीर लोग संपत्ति कैसे बनाते हैं और निवेश करते हैं। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि संपत्ति निर्माण के लिए सही वित्तीय ज्ञान और रणनीतियां आवश्यक हैं। संपत्ति और देनदारी की समझ। धनी पिता ने रॉबर्ट और माइक को सिखाया कि संपत्ति और देनदारी की सही समझ वित्तीय स्वतंत्रता की कुंजी है। उन्होंने कहा, असली संपत्ति वे चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे डालती हैं, जबकि देनदारियां वे हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। धनी पिता ने यह भी सिखाया कि संपत्ति निर्माण के लिए हमें अपनी आय को सही तरीके से निवेश करना चाहिए ताकि वह हमारे लिए आय उत्पन्न कर सके। निवेश के प्रकार। धनी पिता ने रॉबर्ट को विभिन्न प्रकार के निवेशों के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि संपत्ति निर्माण के लिए हमें विभिन्न प्रकार के निवेशों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स और व्यवसाय। उन्होंने बताया कि कैसे प्रत्येक प्रकार के निवेश के अपने फायदे और नुकसान होते हैं और हमें इन्हें समझदारी से चुनना चाहिए। रियल एस्टेट निवेश। धनी पिता ने रियल एस्टेट निवेश के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, रियल एस्टेट एक मजबूत संपत्ति है जो स्थिर आय और संपत्ति मूल्य में वृद्धि प्रदान कर सकती है।
उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे सही संपत्तियों की पहचान करें और उन्हें लाभकारी निवेशों में बदलें। स्टॉक्स और बॉन्ड्स। धनी पिता ने स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश के बारे में भी सिखाया। उन्होंने कहा कि स्टॉक्स उच्च रिटर्न के साथ उच्च जोखिम वाले निवेश होते हैं, जबकि बॉन्ड्स अधिक स्थिर और सुरक्षित निवेश होते हैं। उन्होंने बताया कि कैसे इन दोनों प्रकार के निवेशों का सही मिश्रण हमें एक संतुलित निवेश पोर्टफोलियो बना सकता है। व्यवसाय। धनी पिता ने व्यवसाय को संपत्ति निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा कि एक सफल व्यवसाय हमें स्थिर आय और संपत्ति मूल्य में वृद्धि प्रदान कर सकता है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे एक व्यवसाय शुरू करें और उसे सफलतापूर्वक चलाएं। संपत्ति निर्माण की रणनीतियां। धनी पिता ने संपत्ति निर्माण के लिए विभिन्न रणनीतियों के बारे में सिखाया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आय का एक हिस्सा बचत और निवेश में लगाना चाहिए और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए। वित्तीय लक्ष्य और योजना। धनी पिता ने बताया कि संपत्ति निर्माण के लिए स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य और योजना महत्वपूर्ण है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे अपने वित्तीय लक्ष्यों को निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। जोखिम प्रबंधन। धनी पिता ने जोखिम प्रबंधन के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने निवेशों का सही तरीके से प्रबंधन करना चाहिए और जोखिमों को कम करने के लिए सही रणनीतियां अपनानी चाहिए। निष्कर्ष। अध्याय 8 का मुख्य संदेश ये है कि संपत्ति निर्माण के लिए सही वित्तीय ज्ञान और रणनीतियां आवश्यक हैं। हमें संपत्ति और देनदारी की सही समझ प्राप्त करनी चाहिए और अपनी आय को सही तरीके से निवेश करके अपनी संपत्ति को बढ़ाना चाहिए। यह विस्तृत संस्करण उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को विस्तार से बताता है जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 8वें अध्याय में प्रस्तुत किया है। ये पाठक को संपत्ति निर्माण की दिशा में एक मार्गदर्शन प्रदान करता है और उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 9। अधिक देने के लिए अधिक प्राप्त करें। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया है कि कैसे अमीर लोग अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए दूसरों को देने और मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उन्होंने ये बताया कि वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि हम अपनी सफलता का एक हिस्सा दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें भी सफलता प्राप्त करने में मदद करें। देने की शक्ति। धनी पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि देने की शक्ति को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब आप दूसरों को देते हैं तो आप अपने लिए भी अवसर और संपत्ति का निर्माण करते हैं। उन्होंने जोर दिया कि वित्तीय सफलता केवल अपने लिए धन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि इसे साझा करने और दूसरों की मदद करने में भी है। दान और परोपकार। धनी पिता ने बताया कि अमीर लोग नियमित रूप से दान और परोपकार के कार्यों में हिस्सा लेते हैं। वे अपनी संपत्ति का एक हिस्सा चैरिटी और समाज सेवा के लिए दान करते हैं। इससे न केवल समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि वे अपनी संपत्ति और अवसरों को भी बढ़ाते हैं। नेटवर्किंग और संबंध। धनी पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि मजबूत नेटवर्किंग और संबंध बनाना वित्तीय सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा, जितना अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही अधिक लोग आपकी मदद करेंगे। उन्होंने जोर दिया कि अच्छे संबंध और नेटवर्किंग से नए अवसरों और संसाधनों तक पहुंच प्राप्त होती है। वित्तीय शिक्षा का प्रसार। धनी पिता ने बताया कि वित्तीय शिक्षा का प्रसार भी एक महत्वपूर्ण देने का तरीका है। उन्होंने रॉबर्ट को प्रेरित किया कि वे अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद करें। उन्होंने कहा, जब आप दूसरों को सिखाते हैं तो आप खुद भी सीखते हैं और बढ़ते हैं। देने की मानसिकता। धनी पिता ने सिखाया कि देने की मानसिकता अपनाना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, जब आप देने के लिए तैयार होते हैं तो आप प्राप्त करने के लिए भी तैयार होते हैं। उन्होंने बताया कि देने की मानसिकता न केवल वित्तीय सफलता में मदद करती है, बल्कि व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में भी सहायक होती है। निवेश और परोपकार। धनी पिता ने यह भी सिखाया कि कैसे निवेश और परोपकार को एक साथ जोड़ा जा सकता है। उन्होंने कहा कि आप अपने निवेश को सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए उपयोग कर सकते हैं, जिससे आप न केवल वित्तीय लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि समाज और पर्यावरण में भी सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। निष्कर्ष। अध्याय 9 का मुख्य संदेश ये है कि अधिक देने के लिए अधिक प्राप्त करें। वित्तीय सफलता केवल अपने लिए धन इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि इसे साझा करने और दूसरों की मदद करने में भी है। यह विस्तृत संस्करण उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों और विचारों को विस्तार से बताता है जिन्हें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने 9वें अध्याय में प्रस्तुत किया है। ये पाठक को देने की मानसिकता विकसित करने के लिए प्रेरित करता है और उन्हें अपनी संपत्ति और अवसरों को बढ़ाने के लिए दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है।